43वां क्वेश्चन, ओ केंद्र और 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा पी क्यू की लंबाई 8 सेमी है। पी और क्यू यह स्पर्शक टी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है। यहाँ पर क्या बोला है, त्रिज्या बोली है 5 सेमी, तो यानी यहाँ पर हमारा 5 सेमी आ जाता है। ये त्रिज्या है, इधर भी ये त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या समान होती है, तो सी एम हो गया। ओके, फिर बोला है कि जीवा यानी पी क्यू एक जीवा है। ओके, पी क्यू जीवा है, तो वो क्या कर रहा है, तो जीवा की लंबाई 8 सेमी है। 8 सेमी है तो समझो ये क्या कर रहा है, लंब द्विभाजक है। कौन है ये लंब द्विभाजक, ये इसका नाम है ओ टी। इसे क्या बोलते हैं, पी क्यू को का लंब द्विभाजक है। लंब द्विभाजक मतलब समान दो भागों में टुकड़ा कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 4 होगा। वो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होता है, 4 सेमी होता है। ओके, इस तरह से हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, टी पी ज्ञात करना है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत कठिन सवाल है, आप ध्यान से समझें। और ये अगर आता है तो छोड़ देना इसको। यहाँ ओ टी यह पी क्यू का लंब द्विभाजक है। लंब द्विभाजक है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है पी आर बराबर क्यू आर बराबर कितना है, 4 सेमी है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमें यहाँ पर तो सबसे पहले हमको ज्ञात यहाँ करना है ये। ओके, ये ज्ञात करना है। तो हमको मालूम है कि ये और ये तो दी है, तो ये आसानी से ज्ञात करें, क्योंकि यहाँ पर कैसा कोण बनता है, समकोण। इधर साइड भी समकोण बनता है, इधर साइड भी यहाँ पर समकोण बनता है। तो ये समकोण बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज कौन सा है, ओ पी आर। लिखेंगे त्रिभुज ओ पी आर में कौन सा कोण समकोण है, एम कोण आर बराबर 90 होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मतलब क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर भुजा का वर्ग, यानी एक भुजा या दूसरी भुजा का वर्ग, यानी इसके कर्ण कौन सा है, तो पी ओ कर्ण है। या हम लोग ओ पी भी बोल सकते हैं। ओ पी स्क्वायर बराबर ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओके, हमारे पास ये दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखते हैं बराबर ओ आर कितना है, तो ओ आर हमारे पास मालूम नहीं है, प्लस पी आर कितना है, तो 4 है। ओके, तो ये हो गया हमारा 25 बराबर ओ आर कहाँ पर है, ओ आर 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और 25 ये उधर आता है तो माइनस का 16 बराबर ओ आर स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो कितना बचता है, 25 में से 16 गया तो बचेगा हमारे पास 9 बराबर ओ आर स्क्वायर। तो ओ आर बराबर इसमें से यानी कि वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो ओ आर बराबर कितना आया है, 3 आया है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 3। अब हमको आगे देखना है, हम देखेंगे त्रिभुज ओ पी टी। एक त्रिभुज है ओ पी टी और दूसरा त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा ओ आर पी में। देखो ओ पी टी यानी ये यहाँ से लेकर कितना लंबा त्रिभुज लेना है। ओके, इधर साइड का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद दूसरा त्रिभुज है ओ आर पी। ओ आर पी यानी ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला लेना है। इसमें क्या होता है देखोगे तो ओ पी टी बराबर कोण ओ आर पी बराबर कितना होता है, 90। यानी कौन सा कोण है, ओ पी टी ओ पी टी यानी ये वाला कोण यहाँ पर कैसा बनेगा, समकोण बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर समकोण बनता है। ऐसे ही इसका समकोण कौन सा है, तो ओ आर पी यानी ये वाला कोण, और इधर बड़े वाले त्रिभुज का कोण यहाँ पर समकोण बनता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या लेते हैं, पी ओ टी बराबर क्या होता है, पी ओ आर बराबर यानी पी ओ टी यानी ये वाला कोण, और फिर से इसी का भी छोटे वाले त्रिभुज का भी यही लेंगे। तो क्या लेंगे यहाँ पर पी ओ आर, पहले में क्या लिया था पी ओ टी, यहाँ तक लेके आए थे। उसमें क्या रहेगा पी ओ आर यहाँ तक, ये मानी ये हमने लिखा है। तो ये क्या है, कोको यानी कोण कोण
शर्त अनुसार त्रिभुज OPT समरूप त्रिभुज ORP है। अब इसमें क्या होगा, हम लोग अनुपात का नियम लगाएंगे तो क्या होता है TP ये है, मतलब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है दोनों त्रिभुज का कर्ण नहीं लेना है, कर्ण के अलावा की क्या लेनी की भुजा लेनी है। तो देखो ये वाले त्रिभुज में ये कर्ण है बराबर, तो ये वाला त्रिभुज यहाँ पर है तो इसमें ये वाली नहीं लेने की बराबर, किसके लिए, इसके लिए। पर ये बड़े वाले त्रिभुज में तो ये भुजा आती है, तब हमको ये इसको लेना पड़ेगा क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज की जो कर्ण है वो ये होता है, क्योंकि कर्ण ठीक बोला है क्या होता है, कर्ण कहाँ पर होता है, समकोण के सामने वाली भुजा। तो बराबर ये बड़े वाले त्रिभुज का ये कर्ण है और छोटे वाले त्रिभुज का ये कर्ण है। तो हमको यहाँ पर लेना है TP बट्टे में TP कहाँ पर है, तो ये है TP या PT भी ले सकते हैं, बट्टे में OP कौन सा है, OP ये वाली भुजा बराबर। ऐसे ही अब इधर साइड वाली भुजा की क्या लेंगे, यहाँ पर इसको कर्ण को छोड़ दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे PR बट्टे में क्या आएगा, ये वाला ले लिया छोटे वाले त्रिभुज का और दूसरा हम लोग ये लेंगे, इसको लेना नहीं है तो ये इसका नाम क्या है OR है। ओके, अब हमको कीमत लिखना है TP बराबर यानी कितना है, TP कहाँ है, तो ये है TP हमको मालूम नहीं है। ओके, और OP मालूम है ना, OP ये P है यहाँ पर, OP कितना है 5। अब देखो PR ये है PR कितना है 4 है, और ये है OR हमने ज्ञात किया है, OR कितना आया था यहाँ पर 3, तो यहाँ लिखा हमने 3। अब TP बराबर 4/3, ये इधर चला जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, भाग में है ना, इधर गुणा में आ जाएगा, इसलिए TP बराबर 4 पंजे 20/3। तो कितना आया है TP 20/3 आया है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी SS की, साइंस की, मैथ की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, हिंदी मीडियम को सपोर्ट करें, इस चैनल को बड़ा करें। ओके, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के परिगत है बराबर। आकृति में देखो आकृति दी है, सिद्ध करना है AB + CD बराबर AD + BC होता है। तो ये आकृति दी हुई है तो हमको यहाँ से सॉल्यूशन करना है। लिखते हैं यहाँ चतुर्भुज की भुजाएं AB BC CD और DA वृत्त को क्रमशः PQR तथा S बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ओके, अब यहाँ पर क्या लेंगे, AP बराबर AS बराबर, DS बराबर DR, CR बराबर CQ, BQ बराबर BP होता है। तो यहाँ पर क्या लिया इसमें समझो, यहाँ चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं, एक भुजा का नाम है AB बराबर, दूसरी भुजा का नाम BC है और तीसरी भुजा का नाम CD है और चौथी भुजा का नाम D है बराबर। ये लिख दिया हमने कि क्रमशः कहाँ पर काट रही हैं, तो को P पे काट रही हैं, यहाँ पर AB को P पे, यहाँ पर BC को Q पर और इसको R पर, DC को R पर और DA को A पर, यहाँ पर S पे काट रही हैं। इस तरह से मैंने बताया है 4 बिंदु हैं पर स्पर्श करती हैं, इसलिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि ये AP बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, ये बराबर तो इधर साइड की ये इतनी भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो सब चारों बाजू में ऐसा ही होगा, ये कोने की ये वाली भुजा बराबर है। ऐसे ही यहाँ पर लेंगे, देखो अगर यहाँ से लेना है तो ये हो गया DS और DR बराबर होता है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर लेंगे हम लोग CR, ये है CR
और ये है सी क्यू बराबर होगा, इधर इतनी और इतनी भुजा बराबर होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ बी क्यू ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होती हैं। ओके, ये हमने बता किया। परिणाम नंबर हमारा 1 आया है प्रमेय नंबर 10.2 के अनुसार। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी में क्या होता है, अब यहाँ पर देखो ए बी लेनी यहाँ से यहाँ तक। ओके, ए बी में देखोगे तो ये आधी भुजा और ये आधी भुजा, यानी क्या है ए पी प्लस यहाँ से क्या होती है पी बी। ओके, ऐसे ही हमने यहाँ पर लिया प्लस, इसका लेते हैं तो ये क्या आएगा, तो इसका हम लेते हैं सी डी, तो सी डी कहाँ पर है, ये रहा सी डी। ओके, सी डी, तो सी डी में क्या आएगा, देखो आधी भुजा यानी सी आर और डी आर, इस तरह से लिख सकते हैं सी आर प्लस आर डी, सी आर और आर डी, इतनी भुजा हुई तभी तो सी डी आता है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इसको कोष्टक को मैंने भूल से लगा दिया, आप नहीं लगाना तो आपको 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर AD और BC ज्ञात करना है। तो हमको AD में देखना पड़ेगा, AD में क्या है SD यानी DS और AS ऐसे ही ज्ञात करना है। तो AS को पहले लेके आते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं भी नहीं है। देखो अब हमको क्या करना है, AP कहाँ है, यहाँ पर AP बराबर AS है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे AS। ऐसे ही PB बराबर क्या है, तो PB देखो ये BP लिखा है ना, यानी ये PB है, इसके बराबर में है, तो BQ के इसकी जगह पर हम लोग BQ लिख देते हैं। अब CR है, ये CR कहाँ पर है, यहाँ तो CR बराबर क्या है, तो CQ है, तो CQ इसकी जगह पर आ जाता है। और RD मतलब कहाँ है, RD ये रहा, यानी DR है, यानी RD भी बोलो या DR, उसके बदले में क्या आता है DS आता है, तो इसकी जगह पर DS लिख दिया। ओके, अब हमको क्या लेना है, यहाँ से AS लेना है बराबर, और इधर से क्या लेने का है, हमको DS लेना है बराबर, क्योंकि हमको साबित क्या करना है AD में देखोगे तो क्या क्या है, यहाँ से AD DS है और AS है, तो हमने AS लिया और यहाँ से DS लिया। ओके, अब प्लस, अब कौन रह गया है, तो हमको लेना है यहाँ पर क्या लेना है, ध्यान रखना है BC, तो BC भुजा यहाँ पर है, BC पे कौन है, पहले BQ है फिर CQ है, तो यहाँ पर लिखेंगे BQ प्लस CQ। ओके, अब हमको पता है AS प्लस DS, यानी कि ये है AS प्लस DS, कौन सी भुजा आती है यहाँ से यहाँ तक, तो A क्या आती है AD प्लस BQ प्लस CQ, तो यहाँ पर है BQ प्लस CQ, कौन सी भुजा बनती है, BC बनती है, यहाँ लिख देंगे BC। इस प्रकार AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होता है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक विद्यार्थी ने प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या को नोट किया है और उसने यह सारणी बनाई है। कारों की संख्या बारंबारता दी है, 0 से 10 से 7, 10 से 20 में 14, 20 से 30 में 13 और 30 से 40 में 12, 40 से 50 में 20, 50 से 60 में 11 और 60 से 70 में 15 दिया है। तो सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, बारंबारता सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये है। तो ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया, और ये हमारा F0 हो गया, और इसके पीछे वाले को हम लोग क्या मानते हैं, F2 मानते हैं। तो हमको यहाँ पर बहुलक की वर्ग मालूम पड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग कितना है, 40 से 50 है ना, 40 से 50 हुआ, सबसे बड़ी बारंबारता है, इसलिए L बराबर कितना होता है, 40 होता है। F1 कितना है, 20 है, और F2 कितना है, 11 है, और F0 कितना है, F0 12 है, और H बराबर हमारे पास कितने का अंतर है, तो 10 है। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं बहुलक, यानी कि Z बराबर L F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L कितना है, तो L हमारे पास 40 है, उसके बाद F1 कितना है 20 और F0 कितना है 12, बट्टे में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2, और F1 है 0, F2 है 12 और F0 है 12, और F2 हमारे पास कितना है 11 है, तो 11 लिखते हैं गुणा 10। ओके,
यहाँ 40 आता है और यहाँ घटाते हैं तो 8 आता है, यहाँ पर 40 हो जाता है। दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ 12 और 11 23 होता है, दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, 10 लिखते हैं। 40 प्लस 8 का गुणा इससे कर देते हैं तो यहाँ 80 हो जाता है। इसमें से इसको घटाते हैं, एक इससे लेंगे 10, 10 में से 3 गया तो 7 बचता है। यहाँ रह गया कितना 4, नहीं कितना रह गया यहाँ पर, यहाँ रह गया हमारे पास 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 यानी 23 आता है। अब इसमें से इसको भाग देता हूँ तो मैं भाग दे लेता हूँ, कितना आता है, तो इसमें मैंने भाग दिया तो मेरे पास आया है यहाँ पर 4.7 आता है। ओके, वैसे इसमें दो ही यहाँ तक पॉइंट के बाद एक ही आंकड़ा लिखना है, इसलिए एक ही आंकड़ा लिखना है, तो 2 आंकड़े लिखते हैं वैसे तो, पर यहाँ पर इसमें नहीं दिया है, इसके लिए आप 2 आंकड़े लिख दोगे तो गलत नहीं करेगा, बराबर। तो यानी कि यहाँ पर कुछ हो सकता है 6, 7 ऐसे कुछ जो भी आना है वो आ सकता है। इससे इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 44.7 आता है, बराबर। यानी कि Z बराबर 44.7 आया है। तो इस लिखेंगे इस प्रकार दिए हुए आंकड़ों का बहुलक कितना है, बराबर 44.7 कार है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यदि PA अनुपात PA पूरक बराबर 5:3 हो तो PA और PB पूरक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं PA माना, बराबर, PA बराबर यहाँ पर 5x लिख लेते हैं और PA पूरक कितना होता है, यहाँ पर दिया है 3 तो 3x लिख लेते हैं। ओके, हमको पता है PA प्लस PA पूरक बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पर हम लोग लिखते हैं x 5x और इसकी जगह पर लिखते हैं 3x बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 5 और 3 8x आता है। कितना आता है, 8x आता है बराबर 1। ओके, बराबर 1 लिखा है, इसलिए x बराबर 1 ये आ जाता है बट्टे में 8। ओके, ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आया है, तो x बराबर 1/8 आता है। अब यहाँ पर देखते हैं, हमको ज्ञात करना है PA बराबर कितना था, 5x था, 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर 1/8, तो कितना होता है 5 एकन 5/8 होता है। PA नहीं, मतलब PA पूरक बराबर 5 की जगह पर 3x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3x है। ओके, तो 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर 1/8, तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो कितना होता है, 3 एकन 3 बट्टे में कितना है 8। इस तरह से इसके आंसर हमारे पास आते हैं, बराबर। तो इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।